चलिए आपको अब हम बताते हैं क्या है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, वायवीय कहने का मतलब क्या होता है और अवायवीय कहने का मतलब क्या होता है। तो वायवीय श्वसन क्या है, तो सांस लेने की क्रिया श्वसन होती है और श्वसन की क्रिया के उपरांत ही भोजन का पाचन होता है। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो हम लोग को भोजन का पाचन नहीं होगा। और एक चीज के साथ साथ बताते हैं कि भोजन का पाचन छोटी आंत के इल्यम में पूर्ण होता है। छोटी आंत का 3 भाग होते हैं जिसके इल्यम में आपका भोजन का पाचन होता है। तो हम लोग चल रहे हैं श्वसन की ओर। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर देखना है। तो ये दोनों श्वसन में एक सबसे पहले अंतर है कि एक जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और एक जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है उसे अनऑक्सी श्वसन। ऐसे हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सीजन है तो हम लोग को क्या पूर्ण रूप से पाचन होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पूर्ण रूप से पाचन होगा नहीं। तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। फिर हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन में आपका क्या है, हमारे शरीर में जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और उसी अम्ल के कारण जो है हमारे शरीर में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनते हैं और लैक्टिक अम्ल से थकान महसूस होता है। तो हम लोग देखते हैं किसके वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। सबसे पहले 2 भागों में बांटेंगे, एक तरफ वायवीय श्वसन और एक तरफ अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है, हम लोग दोनों को बांट देते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो सबसे पहला हम लोग बताते हैं वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय श्वसन जो होता है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में, तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। उपस्थित कहने का मतलब कौन सी, मौजूदगी में, उपस्थिति में होती है। और जो अवायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। क्या लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन, क्या अवायवीय श्वसन जो है आपका ऑक्सीजन किसके, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति यानी प्रेजेंट नहीं रहेगा, अनुपस्थिति में होती है। एक अंतर तो हम लोग देख लिए कि एक है जो कि आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो दूसरा है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं वायवीय श्वसन को, किसको, वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। किसको, वायवीय श्वसन को, वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन को, अवायवीय जो श्वसन है, अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन क्या कहते हैं, तो अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। 2 अंतर हो गया, कम से कम हम लोग जितना भी जानेंगे अंतर सब में 4 डिफरेंट जानेंगे। तीसरा है कि जो वायवीय श्वसन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। किसमें, वायवीय में। तो वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में CO2 और H2O का क्या होता है, निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वायु प्रेजेंट होती है। फिर है इसमें तीसरा देखेंगे तो अवायवीय श्वसन में, किसमें, अवायवीय श्वसन में किसका, लैक्टिक अम्ल एवं इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल एवं किसका, इथेनॉल का निर्माण होता है, इथेनॉल का निर्माण होता है। और एक चीज और बता देते हैं, निर्माण होता है, जो भी जितने भी शरीर की मांसपेशियों में दर्द वगैरह होती है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। फिर चौथा पॉइंट हम लोग जानते हैं वायवीय श्वसन में, किसमें, वायवीय श्वसन में आपका अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में क्या होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कौन सी, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें, वायवीय में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन रहेगा तो अधिक ऊर्जा मिलेगी। और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें, अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। कौन कहती है,
कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो कम से कम ये 4 हम लोग जाने। एक और ऐसे हम बता देते हैं कि वायवीय श्वसन जो है एक चरण में पूर्ण होता है, तो अवायवीय है जो 2 चरण में पूर्ण होती है। तो इस तरह से हम लोग कम से कम 4 अंतर याद रखेंगे। पांचवा क्या था, एक आपका जो 1 चरण में होगा, दूसरा का क्या है 2 चरण। तो 1 चरण में 1 माइटोकॉन्ड्रिया आता है और कोशिका द्रव, और 1 में ओनली कोशिका द्रव आता है। चलिए आगे हम लोग अगले अंतर के साथ